हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग दो बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेज के बारे में डिटेल में बात करेंगे। पहले अबाउट द टाइटल में आप लोगों ने देखा होगा टाइटल एंड थंबनेल में कि वीडियो का टाइटल मैंने रखा है कि बी फार्म लैटरल एंट्री एंड बी फार्म प्रैक्टिस कोर्स और ब्रिज कोर्स जिसको बोलते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो बी फार्म प्रैक्टिस कोर्स और बी फार्म जो ब्रिज कोर्स जिसको बोलते हैं और बी फार्म लैटरल एंट्री, इन दोनों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। फिर जाके हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो इन दोनों को अगर हम लोग करते हैं तो इसमें क्या मिलने वाला है, उसमें क्या मिलने वाला है, डिफरेंस क्या है, एंड जॉब्स के एस्पेक्ट बात करेंगे, एकेडमिक्स के एस्पेक्ट बात करेंगे, कौन सा करना सही रहेगा आपके लिए वो भी बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं इन दोनों डिग्री में डिफरेंस क्या है, एकदम बेसिक डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले बी फार्म लैटरल एंट्री। तो लैटरल एंट्री का मतलब है, लैटरल मतलब एक कोई कुछ जा रहे हैं, कुछ एक कोर्स हो रहा है, कुछ भी हो रहा है और हम किसी शॉर्टकट से या फिर किसी दूसरे रास्ते से आके उस रास्ते में हम लोगों ने ज्वाइन किया, नॉट फ्रॉम शॉर्टकट बट किसी दूसरे रास्ते पे आके टुवर्ड्स दैट हम लोग आके उसको किसी और के साथ, जो लोग पहले से आ रहे हैं उनके साथ ज्वाइन किया, उसको लैटरल बोलते हैं। लैटरल एंट्री का मतलब ये है, जो लोग बी फार्म करते आ रहे हैं फर्स्ट ईयर से, हम लोगों ने डायरेक्टली जंप करके सेकेंड ईयर में एंट्री लिया। ठीक है, अभी डायरेक्टली से कोई शॉर्टकट नहीं है क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले 2 साल का डी फार्म किया है और इन लोगों ने बस 1 साल का किया है। तो ये एक टुवर्ड्स अ जंप टू डायरेक्ट सेकेंड ईयर एंट्री। एक सेकेंड ईयर में हम लोग डायरेक्ट एंट्री ले रहे हैं बी फार्म के लिए। जैसे कि होगा कि हमारा जो कोर्स करिकुलम है वो 3 साल का होता है, मतलब सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। ठीक है, हम लोग 3 साल में बी फार्म कंप्लीट करेंगे एज वी ऑलरेडी डिड डी फार्म ऑफ 2 ईयर, राइट। यह है लैटरल एंट्री, जहाँ पे आप लोग जो लोग कर रहे हैं नॉर्मल बी फार्म और रेगुलर बी फार्म, उन लोगों का जैसे सेकेंड ईयर में आ रहे हैं, हम लोग किसी भी एग्जाम दे के डायरेक्ट एंट्री ले रहे हैं सेकेंड ईयर में। ठीक है, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप। सबसे पहले क्वालिफिकेशन चाहिए आपका डी फार्म कंप्लीट होना चाहिए। 2 साल का कोर्स है डी फार्म, वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए। इवन योर मार्कशीट्स, योर डिग्री शुड बी देयर, सारा कुछ कंप्लीट जैसे हो जाए। एंड दूसरा जो क्राइटेरिया है वो आप लोग रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। ठीक है, आपका जो स्टेट है, बिलोंगिंग स्टेट, उस स्टेट से आपको स्टेट फार्मेसी काउंसिल से रजिस्ट्रेशन मिलना चाहिए। ये दोनों अगर आपके पास क्राइटेरिया फुलफिलिंग हो रहा है तो आप उस एकेडमिक ईयर में जो कोई भी एग्जाम है, सपोज फॉर वेस्ट बंगाल देयर इज एन एग्जाम कॉल्ड जीलेट एग्जाम, ठीक है, उस एग्जाम को देके आप लोग डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो। तो वहाँ पे आप लोग अनदर एग्जाम्स भी है, किसी किसी एग्जाम कॉलेज लेवल का है और किसी किसी सेंट्रल एंड स्टेट रिलेटेड एग्जाम्स भी है, जिसमें से आप लोग डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो। एग्जाम्पल MHT CET है महाराष्ट्र के लिए जो है, गुजरात CET है, ठीक है, गुजरात की UGC CET जो होते हैं उसके थ्रू आप लोग एंट्री ले सकते हो। उसके साथ साथ SRM के लिए एग्जाम होते हैं, LPU के एग्जाम होते हैं, अलग अलग एग्जाम होते हैं। ये हो गया लैटरल एंट्री। ठीक है, जहाँ पे एक स्टूडेंट को 3 साल मिलते हैं बी फार्म कंप्लीट करने के लिए डायरेक्ट, मतलब सेकंड ईयर बी फार्म, सेकंड ईयर बी फार्म, थर्ड ईयर एंड बी फार्म फोर्थ ईयर, उसके बाद कंप्लीट, मतलब आपका डी फार्म और बी फार्म मिला के कोर्स हो जा रहा है टोटल 5 साल में। ठीक है, इसी का है लैटरल एंट्री का एक फायदा। अगर आप डायरेक्ट देखेंगे तो डी फार्म होता है 2 साल का और बी फार्म होता है 4 साल का, टोटल मिला के होता है 6 साल। यहाँ पे हो रहा है आपका 5 साल। ठीक है, फैसिलिटीज़ की बात करते हैं तो ये यहाँ पे कोई अलग नहीं है। बी फार्म लैटरल एंट्री करने के बाद भी आपका जो डिग्री है वो ग्रेजुएशन ही है, आपका बी फार्म डिग्री मिलने वाला है। एंड यहाँ पे सिर्फ आपको बी फार्म लैटरल एंट्री एक आप एडमिशन के टाइम ही ये काम का है, आपका 3 साल का कोर्स है, लेकिन यहाँ पे डिग्री जैसे आपका कंप्लीट होता है वो बी फार्म डिग्री होता है। ठीक है, डिग्री में कोई ऐसा नहीं है कि आपने बी फार्म लैटरल एंट्री पे किया है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने बी फार्म किया है, सिंपली डी फार्म भी किया है, बी फार्म भी किया है। डी फार्म के बाद बी फार्म लैटरल एंट्री में ही होता है एक्चुअली। वो आप कभी भी करें, आपका अगर ईयर गैप भी हो जाता है, कोई कोई स्टूडेंट करता है डी फार्म करने के बाद जॉब करते हैं या फिर किसी और कुछ करते हैं, फिर कुछ सालों बाद उनको लगता है कि नहीं मुझे अब बी फार्म कर लेना चाहिए, वो लोग भी लैटरल एंट्री में एडमिशन ले सकते हैं, उनके लिए भी प्रोसेस सेम है। ठीक है, आप इसी एक साथ भी कर लेते हो, साथ में डी फार्म कंप्लीट किया और बी फार्म में एडमिशन लिया, और आप बाद में कर सकते हो, आपका डिग्री सिमिलर ही होगा डी फार्म एंड बी फार्म। ठीक है, यहाँ पे कुछ अलग नहीं है। उसके बाद आप लोग बी फार्म को रजिस्ट्रेशन आप लोग अपग्रेड करेंगे, उसके बाद अगर आप चाहें तो एम फार्म भी कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है, आप जैसे कि नॉर्मल है। इसके बाद आते हैं बी फार्म प्रैक्टिस और बी फार्म ब्रिज कोर्स पे। यह है एक 2 साल का एकेडमिक ईयर वाला कोर्स। ठीक है, जैसे कि वो 3 साल वाला था, ये 2 साल का एकेडमिक ईयर का कोर्स है, जहाँ पे आपको 2 साल करना है। ठीक है, ये 2 साल का कोर्स है। इसमें आपका कोर्स करिकुलम जो भी है, सब्जेक्ट्स अलग अलग सब्जेक्ट्स है, स्पेशली पे यहाँ पे फार्माकोथेराप्यूटिक्स पढ़ना होता है यहाँ पे। उसके बाद फार्माकोथेराप्यूटिक्स पढ़ लिया आपने, फार्मास्यूटिक्स, अप्लाइड फार्मास्यूटिक्स, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं फार्मास्यूटिक्स का फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, बायो फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिक्स 1, बायो फार्मास्यूटिक्स 2, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं डिस्पेंसिंग फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी, बहुत कुछ। ये लोग पढ़ते हैं सिर्फ अप्लाइड फार्मास्यूटिक्स। अप्लाइड मतलब जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, जो एक्चुअल में काम में आते हैं, जो प्रैक्टिकल चीज़ है उसको अप्लाइड बोलते हैं। अप्लाइड फार्मास्यूटिक्स पढ़ते हैं ये,
जो काम का चीज़ है, मतलब बी फार्म में अल्टीमेटली जाके जो इंडस्ट्रियल या अलग अलग जगह पे जो एक्चुअली में काम में आता है, मतलब उसी को हम लोग बोलते हैं। एक थियोरिटिकल से ही उठा हुआ एक पार्ट है। थियोरिटिकल को हम लोग सारा कुछ पढ़ते हैं, थियोरिटिकल प्रैक्टिकल, ये लोग सिर्फ अप्लाइड पार्ट पढ़ते हैं। उसके साथ साथ इनको फिजिकल फार्मेसी पढ़ना होता है, हॉस्पिटल फार्मेसी इतना नहीं है, क्लिनिकल फार्मेसी पढ़ना होता है, उसके साथ साथ जूरिस्प्रूडेंस पढ़ना होता है, सोशल फार्मेसी पढ़ना होता है। ये सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, यहाँ पे कोई प्रैक्टिकल नहीं है। उसके साथ साथ इन लोगों को सेमिनार एंड एक्सेट्रा जितने भी जो होते हैं कोर्स करिकुलम एग्जाम्स, ये सारे को मिला के 2 साल में कंप्लीट किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक डिफरेंस की बात करें तो बी फार्म लैटरल एंट्री के जो होते हैं वो बी फार्म के साथ ही क्लास करते हैं। उनका कोर्स करिकुलम बी फार्म से अलग नहीं है, वो डायरेक्ट से जंप करके एडमिशन ले रहे हैं, दैट इज ऑल। उनका क्लास, उनके सब्जेक्ट्स वो सेम है बी फार्म जैसे करते हैं, लेकिन इनका सब कुछ अलग है। इनके साथ बी फार्म का क्लास नहीं हो सकता, इनके क्लास अलग होते हैं। अभी इनका कितने स्टूडेंट एडमिशन होगा वो डिपेंड करता है यहाँ पे कितने टीचर्स हैं, फैकल्टीज़ कैसे हैं, फैसिलिटीज़ कैसे हैं, अरेंजमेंट कैसे है, लैब्स मतलब क्लासेस, उस हिसाब से एडमिशन लिया जाएगा स्टूडेंट को। वो बी फार्म हो, लैटरल एंट्री हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रैक्टिस हो, उसी हिसाब से होते हैं। लेकिन इनका अलग क्लास होगा, इनका सब्जेक्ट्स अलग है बी फार्म और पी फार्म लैटरल एंट्री से, तो इनका क्लासेस अलग होगा। ये एक डिफरेंस है। लैटरल एंट्री का क्लास उन्हीं के साथ होता है, सब्जेक्ट्स भी वही है जो बी फार्म में है। अभी आते हैं इसके मिनिमम क्वालिफिकेशन पे। इसके मिनिमम क्वालिफिकेशन से पहले आपका डी फार्म कंप्लीट होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। डी फार्म 2 साल का होता है, वहाँ पे भी चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए। यहाँ पे एक और ट्विस्ट है, ठीक है, यहाँ पे आपको 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए कम्युनिटी फार्मेसी या हॉस्पिटल फार्मेसी में, क्योंकि डी फार्म के बाद यही दोनों जॉब हम लोग कर सकते हैं एक्चुअली लीगली, राइट। आइदर कम्युनिटी में, कम्युनिटी मतलब किसी भी एक हॉस्पिटल के फार्मेसी में, वो प्राइवेट हॉस्पिटल भी हो सकता है, और किसी भी मेडिसिन शॉप में, ड्रग स्टोर में। और दूसरा है हॉस्पिटल फार्मेसी, मतलब एक हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में, उसके फार्मेसी में कर रहे हैं आप लोग जॉब। ये सारे जो जॉब्स होते हैं डी फार्म के बाद नॉर्मली हम लोग को मिलता है। अभी हम लोग जॉब कर रहे हैं, 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए हम लोगों को। अगर ये 4 साल का एक्सपीरियंस हमारे पास होता है, एंड नॉट ओनली एक्सपीरियंस फिर नाम का, हम लोगों को एज अ सर्टिफिकेट प्रूफ भी चाहिए फ्रॉम द लास्ट एम्प्लॉयर। जो एम्प्लॉयर है आपका, मतलब जिसने आपको जॉब दिया है, जहाँ पे आप लोग जॉब कर रहे हैं, उस हॉस्पिटल से या कम्युनिटी से, वहाँ पे लिखा रहना चाहिए कि इसने यहाँ पे 2 साल, इसने यहाँ पे 4 साल, मतलब जहाँ से जितने की हो मिला के 4 साल होना चाहिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ये मैंडेटरी है। तो यहाँ पे हो गया फिर से एक डिफरेंस। उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है। लैटरल एंट्री आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो, एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, इसके लिए आपको चाहिए 4 साल का एक्सपीरियंस। तीसरा क्राइटेरिया है जो कि सिमिलर है, कि आपको स्टेट फार्मेसी में रजिस्ट्रेशन मिलना चाहिए, मतलब रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, ये है। अभी इस दोनों को सुनने के बाद आपको लगता है कि इन दोनों में फिर डिफरेंस ही क्या हुआ, 4 साल जैसे हम लोग कर लिया तो फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है। डेफिनेटली बट राइट। लेकिन जिन लोगों का 4 साल एक्सपीरियंस है, ठीक है, पहले उनको भी लैटरल एंट्री में ही बी फार्म करना पड़ता था। सपोज मैंने डी फार्म किया, डी फार्म करने के बाद मैंने 4 साल जॉब कर लिया, 5 नंबर साल चल रहा है, मुझे लगता है कि मुझे बी फार्म कर लेना चाहिए, एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आया है, मुझे लगता है कि बी फार्म कर लेता हूँ तो इसको मिल जाएगा। तो अभी पहले क्या होता था, मुझे लैटरल एंट्री में एडमिशन लेके, अभी लैटरल एंट्री में एडमिशन मिलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि लैटरल एंट्री में सीट पहले बहुत कम रहता है, 3 या 2 या 4 ऐसे मैक्सिमम सीट रहते हैं कॉलेज में, ठीक है। और बी फार्म के सीट्स रहते हैं 60 से लेकर कुछ भी हो सकता है 100 तक, लेकिन इनके बहुत सीट कम रहता है, ठीक है, लैटरल एंट्री के सीट्स। एंड ऑल्सो उसके लिए कैंडिडेट्स बहुत हैं, एग्ज़ाम बहुत टफ होता है। अगर मैं एज एन एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल का, वेस्ट बंगाल में अभी फिलहाल 2 ही ऐसे इंस्टीट्यूट है या फिर 3 ही ऐसे इंस्टीट्यूट होंगे जहाँ पे गवर्नमेंट है। तो 2-3 इंस्टीट्यूट के लिए इतने सारे स्टूडेंट्स, ठीक है, एक स्टेट लेवल एग्जाम दे रहे हैं जिसको हम लोग जीलेट बोलते हैं, तो टफ कॉम्पिटिशन है, ठीक है, क्योंकि उन्हीं के साथ इनका होगा एडमिशन। अभी यहाँ पे फैसिलिटी क्या है, इनका अलग एडमिशन होगा, ठीक है, डायरेक्ट एडमिशन भी हो सकता है। यहाँ पे लैटरल एंट्री में इतना कुछ नहीं चाहिए, 3 साल का कोर्स 2 साल में हो रहा है, उतना कुछ नहीं पढ़ना होगा। जो सिर्फ अप्लाइड पार्ट्स है वही पढ़ेंगे हम लोग 2 साल में। डिग्री भी सेम है, ये भी ग्रेजुएशन डिग्री है, बी फार्म डिग्री है, ठीक है। लैटरल एंट्री हो या बी फार्म प्रैक्टिस हो, डिग्री बी फार्म ही है, बी फार्म ग्रेजुएट ही आपका डिग्री है। जैसे तो एक 4 साल का डिग्री आपका 2 साल में हो रहा है, अप्लाइड पार्ट है पता है मुझे, लेकिन मेरा काम का यही है, क्योंकि मैंने 4 साल का एक्सपीरियंस कर लिया। तो अगर मुझे 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद कोई 2 साल में बी फार्म दे रहा है, तो मैं वहाँ पे 3 साल का बी फार्म क्यों करूँ, ठीक है। वो उनके लिए अच्छा होगा जो अभी तक जिनका एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है, या फिर 4 साल से नीचे है, या फिर डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं डी फार्म के बाद ही, उनका अलग है। तो वहाँ पे उनके लिए कोई आस्था ही नहीं है, उनके पास यही करना होगा। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे स्पेसिफिकली बात हो गया कि 4 साल या उसके ऊपर जिनका एक्सपीरियंस है, उनके लिए ये बेटर है, ठीक है। 2 साल में उनका कंप्लीट हो जाएगा, अलग सा किसी एग्जाम का भी इतना झमेला नहीं है, डायरेक्ट एडमिशन लेंगे, क्लासेस भी अलग होगा, सब्जेक्ट्स भी अलग है, और पढ़ेंगे भी सिमिलर क्वाइट वही जो अप्लाइड पार्ट है बस, ठीक है। तो ये उनके लिए एक्चुअली फैसिलिटीज है, यही डिफरेंस है, उनके लिए ज़्यादा डिफरेंस है। 4 साल के नीचे जिनका एक्सपीरियंस है उनके लिए यहाँ पे कोई डिफरेंस एक्चुअली में क्रिएट ही नहीं होता। अगर बाद में जाके कोई रेगुलेशन में चेंजेस आता है कि नहीं 4 साल नहीं 3 साल अगर एक्सपीरियंस है तो कर पाएंगे, 2 साल होते हैं, 1 साल होता है, तो अलग बात है। आई थिंक 1 साल से नीचे नहीं करेंगे, क्योंकि तब तो वो सिमिलर ही हो गया।
और दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन एक्सपीरियंस को कम भी कर सकते हैं आगे जाके। फिलहाल देयर इज़ नो नोटिफिकेशन, ठीक है। एंड डी फार्म के बाद डी फार्म के बाद जैसे कि मैंने बताया, ये कोर्स करो या वो कोर्स करो, दोनों करने के लिए आपको एक्सीट एग्जाम क्लियर करना होगा। एक्सीट एग्जाम क्लियर करोगे तभी आपको जाके मिलेगा फार्मेसी रजिस्ट्रेशन, तभी इनमें अप्लाई कर सकते हो। दैट इज ऑल फॉर द वीडियो। जॉब के एस्पेक्ट से कोई अलग कुछ नहीं है, ये भी बी फार्म प्रैक्टिस एक कोर्स है, ये बस एक ब्रिज कोर्स है दोनों में मिलाने के लिए, बस एक, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक 4 साल का एक्सपीरियंस है, मतलब आपका बहुत कुछ क्लियर आइडिया है एक बी फार्म स्टूडेंट से ज़्यादा, क्योंकि आपने मेडिसिन के बारे में ऑलरेडी 4 साल एक्सपीरियंस गेन कर लिया है। तो आपको इसीलिए 2 साल में डिग्री दे रहे हैं, क्योंकि आपको बस इंडस्ट्रियल पार्ट्स जो है या फिर थेराप्यूटिक्स पार्ट, थोड़ा सा क्लिनिकल आपको समझा देंगे, बस दैट इज़ ऑल, ठीक है। जॉब्स के एस्पेक्ट से कोई अलग कुछ नहीं है, दोनों जॉब के लिए दोनों लोग ही जा सकते हैं, लैटरल एंट्री हो या बी फार्म प्रैक्टिस हो, बी फार्म में ही इंक्लूड होता है सारा कुछ, अल्टीमेटली जाके सारे लोग बी फार्म ही हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और आपको अगर इस तरीके का डिफरेंशिएट ऑन डिफरेंट कोर्स के बारे में रिलेटेड जॉब, सेंट्रल एंड स्टेट, इतने सारे कंटेंट्स आपको एक चैनल पे मिल रहा है, तो प्लीज़ इसको लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू वेरी मच।